आई वुड रिक्वेस्ट आयुष सर कि प्लीज आप, क्योंकि फैकल्टी रहे हैं, आपका इस तरह के एस्पिरेंट से बहुत ज्यादा इंटरेक्शन रहता है, तो आप प्लीज इसके ऊपर अपने व्यूज रखिए। Thank you so much, madam. So first of all, I would like to congratulate all the successful candidate as well as those who have not qualified the civil services examination. And I would also like to congratulate the Hindu Zone for conducting this webinar, so that those who have not qualified this particular examination, they can have some guiding light on it, that what to do, what is their next approach, what should be their next approach regarding this. And I also would like to thank Jayaprakash sir and Swadeep sir for helping the students in order to understand that what should be the future strategy, what should be their future strategy regarding this particular thing. And I would like to start this webinar with the quotation of Albert Einstein, that a single piece of paper cannot decide my future. So UPSC is what? UPSC is also simply an exam, just like other examination. We have, जब हम 10th में थे तब भी कहते थे कि 10th एग्जाम दे लो, 10th एग्जाम अगर दे लिया फिर लाइफ बन जाएगी। फिर 12th में आए, 12th में भी फिर से यही डायलॉग सुनने को मिलता था, 12th एग्जाम दे लो फिर से करियर सेट है। और ये सुनते सुनते इतनी लाइफ बीत गई है, यूपीएससी का अटेम्प्ट दिए, है ना, तो ये चीज सुनते आ रहे हैं। बट फिर हमें ये चीज समझना होता है इस चीज में पर्टिकुलरली कि लाइफ में हमें चाहिए क्या होता है। व्हाई, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई मैक्सिमम कैंडिडेट्स दे प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, एंड व्हाट इफ दे डोंट फेल। तो हमारे हर इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव होता है। आई कंप्लीटली बिलीव इन द इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव। तो इसका इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव ये है दैट, और ये कलेक्टिव है एक्चुअली, इंडिविजुअल तो है बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग डिफर भी कर सकते हैं, दैट दोज हु प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, so why they prepare for the civil services examination? Because they need, either they need prestige, they need power, they need money. So these are the three things that any individual expects in their life. कोई भी इंसान जो होते हैं, हर कोई क्या चाहते हैं, यही तीन मैक्सिमम यही मींस चाहते हैं। प्रेस्टीज उनको चाहिए होती है, सब लोग इज्जत करें, पावर रहे उनके पास, पैसे आए उनके पास। So these are the three fundamental things that we need in our life. So those who qualify, इसमें भी those who have not qualified yesterday's examination, इसमें भी as rightly highlighted by जयप्रकाश सर की दो कैटेगरी होंगे। इसमें एक कैटेगरी वो होगा जिनके और अटेम्प्ट्स बचे हुए हैं, तो उन्हें तो ऑब्वियस सी बात है अभी मेंस पे फोकस, फिर से ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उनका क्वालिफाई नहीं हुआ है, उनको ऐसा ही सोचना चाहिए कि मेरा भी मेंस है और उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी चाहिए, सो दैट इस साल अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर इफ दे वर्क हार्ड डेफिनेटली दे विल बी इनटू इट। एंड ऑब्वियसली लक फैक्टर भी होता है इसमें थोड़ा बहुत। So if everything goes well, definitely they will be into the service next year. But those who appeared it for the last time, जिनका last attempt था, what to do after it? So first of all, they have to think that before starting the civil services journey, they might have thought something कि once I will become an IAS officer, I will try to do this. तो ऐसा नहीं होता है कि कोई भी IAS सिर्फ किस लिए बनना है, तो चलो एक जॉब चाहिए इसलिए हमें IAS बनना है, इसकी भी संख्या रहती है। तो जिन लोगों की संख्या ये रहती है कि हाँ एक जॉब चाहिए इस चीज के लिए IAS बनना है, तो उनको तो उतना कष्ट होता भी नहीं है। टू बी ऑनेस्टली, कष्ट उनको ज्यादा होता है जो एक मोटिव लेकर के आते हैं, एक पर्पस लेकर के आते हैं, दैट आफ्टर बिकमिंग एन IAS ऑफिसर आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर इशू एंड आई विल ट्राई टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर मैटर। तो वो सबसे पहले जिनका भी ये लास्ट अटेम्प्ट था, तो वो सबसे पहले अपने वो याद करें कि उनका क्या ऑब्जेक्टिव था, वो क्या ऑब्जेक्टिव लेकर के IAS बनना चाहते थे। तो मैक्सिमम लोगों को, जहां तक मैं जानता हूं, मेरे भी फ्रेंड सर्कल वगैरह में मैक्सिमम लोग सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं, सोशल अपलिफ्टमेंट चाहते हैं, जो डाउन ट्रोडन सेक्शन है उनसे रिलेटेड अपलिफ्टमेंट चाहते हैं। सो दैट इज देयर मैक्सिमम गोल। सो इज इट नेसेसरी दैट they can only serve to the society only as a capacity of IAS officer? It is not at all necessary, because IAS, being an IAS officer or IPS officer or any other officer, it is just a journey, it is just a path, it is not the end, it is just a means to achieve our end.
तो ये हमें एंड को अचीव करने का एक रास्ता है, एक तरीका है। जरूरी नहीं है कि यही एक अंतिम लक्ष्य है हमारे पास और यही एक अंतिम चीज है। तो ये तो नहीं है। अगर हम देखें, अपनी हिस्ट्री उठा करके देखें, अपनी पॉलिटियम उठा करके देखें, तो हमें न्यूक्लियर वेपन भी हमें कब मिला? हमें जब हमने सेकेंड बार अटेम्प्ट किया, थर्ड बार अटेम्प्ट किया। सेकेंड बार अटेम्प्ट में एक्चुअली हमें न्यूक्लियर वेपन मिल गया था 1960s में भी, हम 70s में एक्चुअली हमने ट्राई किया था, बट हमें उस टाइम पे सक्सेस नहीं मिली। फिर हमें 1999 में मिल गया सक्सेस। सो लैटर ऑन तो हमें मिलता ही है। एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ एक ही फैक्टर है हमारे सक्सेस के। तो सोसाइटी में को सर्व करने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और बहुत सारे एंगल्स होते हैं जिसके थ्रू हम सोसाइटी में सर्व कर सकते हैं। सो हाउ वी कैन सर्व दोस थिंग्स? सो देयर आर वेरियस वेज टू सर्व एंड टू डू द जॉब और टू डू एनी सॉर्ट ऑफ थिंग आफ्टर द लाइफ ऑफ सिविल सर्विसेज। ये जो जर्नी जो हमारा एंड है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का, ये जर्नी के बाद हम और क्या कर सकते हैं in our best capacity to serve the society. So first of all, in this particular whole year, we have acquired a specific trait, and that trait is that we always think everything from macroscopic view. हम जो भी चीजें हम देखना शुरू कर देते हैं मैक्रो पर्सपेक्टिव में, लार्जर कंटेक्स्ट में हम देखना शुरू कर देते हैं सोसाइटल प्रॉब्लम्स को और सोसाइटी से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस हैं उसको। सो हाउ वी कैन यूटिलाइज आवर स्किल इन इट? तो स्टूडेंट को सबसे पहले फिर बैठना चाहिए, उन्हें ये सोचना चाहिए कि हमने जो जो स्किल एक्वायर्ड किया है, व्हाट आर दोस स्किल्स फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जो एक कॉमन स्किल होते हैं जो सारे सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट एक्वायर करते हैं, दीस स्किल्स आर लाइक आवर मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, थिंकिंग फ्रॉम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, थिंकिंग बियॉन्ड द आइडिया, है ना, बोलते हैं जिसको हट करके सोचना। तो हट करके ये सारी चीजें कुछ एंगल होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हम डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर। तो इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स का हम एप्लीकेशन कर सकते हैं। देयर आर वेरियस वेज टू अप्लाई ऑन इट। सो फर्स्ट वेज इज दैट टू बिकम द मेंटर। वी कैन मेंटर एंड वी कैन गाइड द स्टूडेंट्स हु आर द फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स। सो वी कैन गाइड देम। तो ये एक पर्टिकुलर करियर ऑप्शन हो जाता है हमारे पास। अगर हम पर्टिकुलरली करियर ऑप्शंस की बात करें, बिकॉज मेनली दे आर पीपल आर वरीड, लोग टेंशन में क्यों आ जाते हैं? बिकॉज दे फील दैट आफ्टर इन्वेस्टिंग सो मच ऑफ टाइम, सो मच ऑफ रिसोर्सेस, वी आर लेफ्ट विथ नो जॉब। हमारे पास कोई जॉब नहीं है। That's why people become the worried, very much worried actually कि हमने जॉब चाहिए थी, we are left with no job, IAS भी नहीं बने और कोई जॉब भी नहीं है, and we are not capable। बहुत लोगों को सेल्फ डाउट होने लगता है that we are not capable to do any sort of thing except this। इस यही कर सकते थे, बाकी और कुछ नहीं कर सकते थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। They can guide the students being a mentor, जिनका अपने ऑप्शनल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, they can join the political parties and they can help them not as a politician but as a political analyst। हम पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं जिनका भी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, द सोशियोलॉजी ऑप्शनल्स they can join the NGOs। सोसाइटी को ही सर्व करना था आफ्टर बिकमिंग एन IAS ऑफिसर, सो दे कैन सर्व द सोसाइटी by joining the NGOs। There are various NGOs who provides this particular platform, this opportunity to the UPSC aspirants कि आप आओ और आकर के सर्व करो सोसाइटी को। whatever ideas, whatever methods that you have adopted, whatever ideas that you have generated, you can simply serve the society in a better way, in a better capacity। So that is the second thing that we can do in this, but as a capacity of informed citizen। Because as a civil services aspirant, so in the era of preparation, by preparing a lot, we at least become the informed citizen where we have ideas regarding the rights, so we can become the activist, we can provide the support to the marginalized sections of our society through various ways, through various means। So these are the few areas, these are the few approaches where we can go ahead in this particular matter। We can also run a civil society and self-help group kind of things we can promote, so that in this particular sector we can simply include rest of the people जो उनको लेकर के आएंगे और collectively सोशल वर्क किया जा सकता है इन सारी से रिलेटेड। तो ऐसा नहीं कि करियर अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाती हैं। यूपीएससी की सबसे बड़ी चीज यही होती है कि ये जो भी सीरियसली इस प्रिपरेशन को करते हैं, या तो वो जीतते हैं या तो वो सीखते हैं, हारता कोई नहीं। तो ये सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगती है यूपीएससी जर्नी की यही है
कि हर कोई कुछ ना कुछ सीखता है, बस यही है कि उस सीख को हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं और उसे सोसाइटी को कितने बेहतर वे में हम रिटर्न कर पाते हैं, हमने जो भी अपने इस जर्नी में एक्वायर्ड किया है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये सब तो इनमें से एक ऑप्शन है। अगर हम अपने स्किल को देखें तो बस फोकस यही रखना है कि आत्मविश्वास, कि खुद के ऊपर भरोसा होना कि हाँ कोई बात नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक पाथ था, मंजिल नहीं थी ये। मंजिल बहुत बड़ी होती है, तो ये मंजिल नहीं था, ये मंजिल तक पहुंचने का एक रास्ता था जो एक जगह पे खत्म हुआ है। यहाँ से अब दूसरा रास्ता शुरू होता है, उस रास्ते पे चलेंगे और हम मंजिल को पा ही लेंगे। मंजिल जाएगी कहाँ, मंजिल तो मिलनी है। सो दिस इज माई टेक ऑन दिस।